नमस्कार, मैं हूं जुल्फान खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परिवार कल्याण कार्यक्रम में बिछड़ने पर तीसरे प्रभारी अधिकारी लगाई फटकार। गंगुल डेयरी में दुग्ध उत्पादकों की आम सभा, अधिकारियों पर साधा निशाना। हिनावाली में अंडरपास की मांग गरमाई, प्रशासन से मिले ग्रामीण। बागवानी संबंधी सेमिनार का समापन, किसानों ने बताया लाभदायक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के जिला चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रामावतार जायसवाल ने जिले की चिकित्सा सेवाओं पर तो संतोष जताया, लेकिन खास तौर पर जब बात परिवार कल्याण कार्यक्रमों की आई तो बिफर पड़े। उन्होंने लक्ष्य से पिछड़ने पर संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि इस मामले में एक एएनएम को एपीओ किया जा चुका है। कहते हैं हेल्थी वेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन सेहत को लेकर खिलवाड़ हो तो कोई क्या करे। इस बात से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी भली भांति परिचित हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के जिला प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रामावतार जायसवाल ने जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्य के प्रति लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों को खूब खरी खरी सुनाई। जायसवाल ने न्योलखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम राधा कुमार को कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर एपीओ कर दिया। वहीं सब सेंटर सोनड़ी, पीएससी बिरकाली और सब सेंटर थालड़का के केंद्र बंद होने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में अधिकारियों की बैठक में प्रभारी अधिकारी ने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के तहत नसबंदी का लक्ष्य था 18,000, लेकिन नसबंदी का आंकड़ा रहा महज 7,000। उन्होंने पूछा कि आंकड़ों में इतना अंतर क्यों। उन्होंने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक प्रयास करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को 7 अप्रैल से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बारे में विस्तार से बताया। प्रथम चरण में जिले में मरीजों को 44 प्रकार की निःशुल्क जांच का लाभ मिलेगा। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा और विक्रम सिंह आदि मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि 1 अप्रैल से जिला अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर दी जाएगी। से मैंने केलनिया और पल्लू स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आपके नौहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सोनरी सब सेंटर मुझे बंद मिला था, उसकी भी मैं नोटिस दे रहा हूँ उसमें हमको। पीएससी बिरकाली, वहाँ पे डॉक्टर वो पीएससी बंद थी, और क्या नाम है थालड़ का एक सब सेंटर है वो बंद मिला था। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दूसरी बार मुझे भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका 7 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे और अपन जो निःशुल्क जो जांच है वो अभी अपने जिला स्तर पर और एसडीएच हॉस्पिटल में यहाँ पे अपन पहली बार शुरू करेंगे। उसके बाद जुलाई में अपन सीएससी स्तर पर डेवलप करेंगे, ठीक है ना। इसकी जो व्यवस्था देखनी थी मेरे को सबसे पहले कि भाई हमारे यहाँ एनेस्थेटिक है कि नहीं, रेडियोलॉजिस्ट है कि नहीं, आगे पैथोलॉजिस्ट है कि नहीं। वो दोनों डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, पूरे जिले में नहीं है। आप सरप्राइज करेंगे। अब हम कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 2,500 रुपए पर डे देने के लिए तैयार है, यानी कि आप लगाइए कि 30 दिन कितने हो गए, उसको 30 दिन 60-70,000 रुपए पर मंथ देने के लिए वो आपको 1 तारीख को यहाँ अपॉइंट कर दूंगा। उसको मैं पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट दोनों एक लगा दूंगा मैं। डॉक्टर जायसवाल ने माना कि जिले में डॉक्टरों की कमी से चिकित्सा सेवा प्रभावित होती है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को प्रोत्साहन देने की मुहिम चलाई है, उसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। अब इस स्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी हमारे स्टाफ में जो कमी है, डॉक्टर की कमी है। आम आदमी, आप कम्युनिटी अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहती है। हर आदमी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है। हर आदमी भौतिकवादी हो गया है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो फटाफट 10 लाख रुपए लाएगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो उसको 30,000 रुपए बड़ी मुश्किल से देंगे ये लोग। तो आम कम्युनिटी में ये इफेक्ट जा रहा है। तो इसको अपन को धीरे धीरे लोगों में हम 4 साल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करके ये कहते हैं कि भाई डॉक्टरों को आप ऊपर आप सपोर्ट करो। हमारे आप देखिए आरएस हमारे बेटा दावे टेंडर का होता है, उसको 16,800 रुपए पर मंथ नया नौकरी लगता है। 2 साल उसका प्रोबेशन पीरियड रहता है, हमने उसका प्रोबेशन पीरियड 1 साल कर दिया। एक तो हमने ये किया है। दूसरा किया हमने उसके 12,000 रुपए 14,000 रुपए सीधे बढ़ा दिए। उन्होंने स्वाइन फ्लू के प्रकोप से बचने की सलाह दी और इसके रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। इनकी स्थिति यहाँ बता रहे हैं 6 केस रिपोर्ट हुए थे, वो आउट ऑफ आपके हनुमानगढ़ के बाहर के थे और 3 प्रेग्नेंट मदर्स थी जिनकी डेथ हुई है। 3 में 6 में से 5 की डेथ हो चुकी है। वास्तव में स्थिति वो तो है, लेकिन हमारे प्रयास भी चल रहे हैं इसमें।
आपके जिले के नहीं थे, लेकिन मैं तो कहता हूँ राजस्थान जब अपना पूरा अपन देख रहे हैं तो वो तो हनुमानगढ़ का हो चाहे गंगानगर का हो, है तो मेरा ही कम्युनिटी का आदमी। अब हमने उसके लिए पहले 1,500 रुपए राजस्थान सरकार उसको लेती थी, अब 1,000 रुपए हमने कर दिए हैं उसके लिए। पहले हम 50 घरों का सर्वे करवाते थे जब कोई आता था, कि अब हम 100 घरों का सर्वे करवा रहे हैं, आसपास के 100 घरों का। और दवाई तो आप जानते हो फिर कुछ दे रहे हैं हम लोग। तो ये इस टाइप की बीमारी है, तो अपने हाथ धोने से, मुंह पे कपड़ा रखने से और छींक अपना कम से कम अपनी जैसे प्रार्थना समय अपन कम कर रहे हैं। बच्चा का जैसे घर में मान लो पॉजिटिव आ गया और उसको आपने आइसोलेशन रख दिया तो हो सकता है उससे ठीक हो जाए। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को 15 महीने से वेतन दे दिया गया है, इसलिए नर्सिंग स्टाफ की कमी की बात बेमानी है। रोगी कुछ सलाहकार हमें लगे हुए हैं, मतलब 80 लोग लगभग लगे हुए हैं। उनके बेचारों के 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 महीने से उनकी तनख्वाह मैंने स्वीकार करी है और उनको चेक भिजवाए पीएम और सीएमएचओ के माध्यम से। उन्होंने कोर्ट में केस कर रखा था, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के रोड़े की वजह से वो मेरे पास पैसा पड़ा होता लेकिन मैं नहीं दे पा रहा था। मजबूरी हमारी सरकार ने हाथ बांध रखी है कि भाई 5 दीवारों की पैसा नहीं दे सकते। तो अब मैंने उनके 15 महीने की तनख्वाह मैंने रिलीज करी है उन लोगों की। सांसद भरतराम मेघवाल भी मानते हैं कि वाल्मीकि समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को खत भी लिखा है, जिसमें शीघ्र ही हनुमानगढ़ नगर परिषद में 40 सफाई कर्मियों की नियुक्ति करने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल रवि अठवाल, सुरेश जामवरिया, सुशील जावा, सुभाष बागड़ी आदि सांसद से उनके आवास पर मिले थे। गंगमूल डेयरी में दुग्ध उत्पादकों की आम सभा में सोमवार को अधिकारियों पर निशाना साधा गया। दुग्ध उत्पादकों ने खुल्लम-खुल्ला आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अधिकारी दूध की गुणवत्ता को प्रभावित कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। इससे एक बार की सभा में सन्नाटा पसर गया। गंगमूल डेयरी प्रबंधन एक बार फिर से शक के घेरे में आ गया है। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की आम सभा सोमवार को डेयरी परिसर में हुई। दुग्ध उत्पादकों ने प्रबंधन पर आरोप लगाया कि वे दुग्ध उत्पादकों के हितों की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, इसे सहन नहीं किया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों ने कुछ अधिकारियों को दुग्ध की गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी जब चाहे इसकी जांच कर सकते हैं। प्रतियोगिता के दौर में बाजार में टिके रहने व उच्च गुणवत्ता के मापदंड के अनुसार चलने में हमें ये फैसले लेने में आपके साथ हैं और इन फैसलों से भी बड़े फैसले लेने पड़े तो भी आप कदम उठावें तो हम उनका पुरजोर समर्थन करेंगे। लेकिन इन फैसलों की आड़ में कुछ गलत कार्य हमारे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। श्रीमान जी, पिछले 1 साल से हम कम गुणवत्ता यानी 3-5 फेंट 8-5 SNF से कम के दूध को हम स्वीकार नहीं कर रहे। इस क्रम में हमारी जानकारी में आ रहा है कि संघ स्तर पर SMP पाउडर समितियों को बेचकर उसे दूध में मिलाकर संघ स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है, जो कि दूध उत्पादकों के साथ एक बड़ा अन्याय है, क्योंकि मिलावटी व्यक्ति इसी आड़ में बाजार से सस्ता व घटिया स्तर का पाउडर मिलाकर संघ को भेज रहे हैं, जिससे ये व्यक्ति अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, जबकि मूल दूध उत्पादक को परेशान किया जा रहा है। प्रबंध संचालक और अध्यक्ष की मौजूदगी में दुग्ध उत्पादकों ने कहा कि प्रबंधन की उपेक्षा के कारण हनुमानगढ़ जिले के उत्पादक हरियाणा जाकर दूध बेच रहे हैं। यह क्षेत्र के विकास के लिए दुर्भाग्यजनक बात है। जहाँ तक समितियों में कई समितियों में समस्या है कि हरियाणा की कुछ ऐसी डेयरियां हैं जो यहाँ से दूध क्रय करके ले जाती हैं। वो एक ऐसी चीज है जो हमारी समितियों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो क्यों पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, जो सचिव हैं या ये VEW हैं, ये समय पर जाकर के उन दूध उत्पादों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर,
वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। रेलवे बड़ी लाइन की मांग पूरी होते ही अब लोगों को उसके बाद आने वाली संभावित परेशानियों की फिक्र सताने लगी है। जन जागरण सेवा समिति हीनावाली के प्रतिनिधियों ने सोमवार को प्रशासन को इस बाबत ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही अंडरपास बनवाने की मांग की। रेलवे की बड़ी लाइन का कार्य पूरा होने वाला है, इससे नागरिकों को खुशी है, लेकिन जिले के पास गांव हीनावाली के ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इससे पटरियों के लेवल में काफी अंतर आ गया है। आलम यह है कि पास में फाटक नहीं होने के कारण लोग अब वाहनों को लेकर आ जा भी नहीं सकते। इस संबंध में ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिला परिषद के अधिकारियों से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जनसेवक विक्रम सिंह, पंचायत समिति की डायरेक्टर कलावती, कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुरदीप चहल और महासचिव रिचपाल सिंह मान आदि ने ज्ञापन में बताया कि हीनावाली गांव के स्टेशन के पास संपर्क सड़क के अंडरपास की फाइल डीआरएम कार्यालय में अटके हुए हैं। अंडरपास बनने से न सिर्फ हीनावाली बल्कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के सैकड़ों गांव व मंडियों के लोगों को लाभ मिलेगा। यहां तक कि अबोहर और मलोट आने जाने वालों को भी इससे लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हीनावाली व जौड़किया के बीच अंडरपास का कार्य चल रहा है, जिससे किसी को फायदा नहीं होगा। ज्ञापन के अनुसार जिला परिषद को चाहिए कि वह विशेष प्रयास कर डीआरएम कार्यालय से संपर्क साधी और हीनावाली में अंडरपास बनवाने में आ रही बाधाओं को दूर करें। इससे ग्रामीणों की समस्या का अंत संभव है। ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀਨਾਵਾਲੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 96,97,000 रुपया मंजूर हो गया। भानु प्रकाश जी कलेक्टर ने वो भर दिते गए ने, पर काम अट गया। जिथे जरूरत है उत्थे कोई अंडरपास नहीं बन रहा। साडे स्टेशन तो दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर 193/1 बुर्जी से अंडरपास का काम चालू है, झिरी लग रही है, उसका आम जन को कोई फायदा नहीं है। ऐसा एक मामला हीनावाली का जो आरयूबी का आया है, उसमें सीओ साहब, कलेक्टर साहब ने सीओ साहब को लिखा है। विक्रम जी आए थे, 13 साल संघर्ष कर रहे हैं। इनका ये कहना है जिला परिषद का कि वो नरेगा के अंडर में रेलवे ने दे दिया, परंतु 1 करोड़ का जो पैसा सैंक्शन हुआ है उसमें हमारा 60-40 का रेशो है। उस क्राइटेरिया में ये आता नहीं। इसलिए हीनावाली में जो 3 किलोमीटर आगे संपर्क सड़क से नहर का फाटक है, वहाँ फाटक ये कर रहे हैं, तो वो शिफ्टिंग हो जाए। तो हम लोग, ये मामला आया हमारे सामने, हम लोग रेलवे अधिकारियों से, डीआरएम से मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये शिफ्टिंग हो जाए ताकि इलाके के लोगों को फायदा मिले। गांव नवा स्थित पीर नादिर शाह की दरगाह पर सालाना उर्स मंगलवार को मनाया जाएगा। इसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत कुश्ती प्रतियोगिता के साथ हुई। रात्रि में महफिल मिलाद का आयोजन होगा। मंगलवार को दरगाह परिसर में मेला लगेगा और लंगर लगाया जाएगा। इसके बाद पीर नादिर शाह के नवा स्थित निवास स्थान डेरे पर फातिया के साथ उर्स का समापन होगा।
उसको लेकर दरगाह समितियों द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गांव नवा में मेला का सा माहौल है। हालांकि मुख्य मेला मंगलवार को लगेगा, लेकिन अकीकतमंदों का हुजूम सोमवार से ही नवा में उमड़ने लगा। गांव के पीर नादिर शाह की पाक दरगाह पर सोमवार से सालाना उर्स की शुरुआत हो गई। खास बात है कि इस मौके पर कुश्ती दंगल का भी आयोजन हो रहा है। इसमें पंजाब के अमृतसर सहित फाजिलका के पहलवान पहुंचे हैं। विजेता को 11,000 और उप विजेता को 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 7 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਬਬਲੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। 6 ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਏ ਆ, 6 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜੀ। पीर नादिर शाह सांप्रदायिक एकता के सूत्रधार माने जाते हैं। यही वजह है कि हर धर्म के लोग इस उर्स मेले में पीर की दरगाह पर दस्तक देते हैं और परिवार की खुशहाली की दुआ मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा पीर हर परेशानियों का अंत करते हैं। हमारे कस्बे के लिए, इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक पीर बाबा नादिर शाह का मेला उर्स लगा हुआ है। और हम सब ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि पीर बाबा की मेहर हम लोगों पे इसी तरह बनी रहे, इलाका इसी तरह आबाद खुशहाल रहे। गांव के लोगों का कहना है कि मंगलवार को करीब 50,000 अकीकतमंद यहां पहुंचेंगे। इस दौरान खूब सारे कार्यक्रम होंगे। बाबा पीर लोगों की हर मुराद पूरी करते हैं, इसलिए मंगलवार को खास कुरान खानी और महफिल खाने का आयोजन होगा। मौलाना फारूक कादरी के मुताबिक लोग दरगाह में पीर की खिदमत में सिर झुकाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वे हमारे मुल्क को हर आफत से महफूज रखें। आज हमारे गांव नवा में हर वर्ष की भांति सैयद पीर नादिर शाह गिलानी का उर्स मुबारक का आगाज़ आज सुबह 10 बजे कुल शरीफ के साथ शुरू हुआ और उसके बाद हमारे 2 बजे कुश्तियों का प्रोग्राम हुआ और शाम को पूरे जलसे का प्रोग्राम है। पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर पूरे इलाके से हमारे समाज के लोग, सभी समाजों के लोग आते हैं और बाबा नादिर शाह का जो यहाँ मजार पाक है वो पूरे इलाके के लिए एक सांप्रदायिक स्वभाव है। सब लोग यहाँ जुट के रहते हैं, सभी धर्मों के समाजों के लोग आते हैं। डॉक्टर इकबाल ने लिखा है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर ऐसी जगह हम आएंगे और खुशी लेके जाएंगे, झोलियां भर के जाएंगे। इन्होंने लाखों की झोली भरी है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी और उद्यानिकी विभाग की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन में संचालित 2 दिवसीय आवासीय सेमिनार का समापन हो गया। 2 दिन के दौरान उद्यानिकी विभाग से संबंधित कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर की आबोहवा बागवानी के अनुकूल है। इस बात को सभी ने एक स्वर में स्वीकार किया। मौका था महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट और उद्यानिकी विभाग की ओर से हुए इस आयोजन में करीब 100 किसानों ने भाग लिया। समापन समारोह में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर M.K. कौल, डॉक्टर रमेश छपोला, जयनारायण बेनीवाल और जल प्रबंधन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर B.S. यादव ने व्याख्यानों से किसानों का मन मोह लिया। उन्होंने बागवानी से संबंधित एक एक बात पर विस्तार से प्रकाश डाला। सहायक निदेशक बलवंतराम शर्मा ने आभार जताया। वैज्ञानिकों ने कहा कि हनुमानगढ़ की मिट्टी भी किन्नू के उत्पादन के लिए अनुकूल है। देश भर में किन्नू की डिमांड भी है, हम चाहकर भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। ऐसे में किन्नू की बागवानी की असीम संभावनाएं हैं। किसानों ने 2 दिवसीय सेमिनार को उपयोगी बताया। उन्होंने किन्नू की नई प्रजातियों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें काफी कुछ सीखने को मिला। जमींदार किन्नू लगाना चाहते हैं, उनको आगे से मतलब पहले से इन्होंने अच्छा समझाया कि भी आप इसकी नर्सरियाँ अच्छी नर्सरी से देख के पौधे लेके आए और जो पेडिग्री रिकॉर्ड जो जिसका अच्छा होगा वही पौधे आगे अच्छे चलेंगे। कि पहले जांच करवाएं ताकि उसको 4-5 सैंपल लेने पड़ते हैं उसके, जहाँ बाग लगाना होता है। जैसे 1 फुट का लिया, फिर 1 से 2 फुट का, 3 से 4, ऐसे करके 6 सैंपल लेने पड़ते हैं इसके।
सरकार अच्छी सुविधाएं दे रही है बागवानी के लिए, सौर ऊर्जा दे रही है, डिग्गी दे रही है, ड्रिप सिस्टम दे रही है। इंद्रपुरा के किसान नरेश गोदारा के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया कि घग्गर बेल्ट के अलावा पूरे जिले की मिट्टी बागवानी के अनुकूल है। को एक तो सूक्ष्म तत्व खाद जो पहले कभी नहीं डाली थी, उसका नया तरीका हमारे को अब की बार बताया गया है और वो भी हमारे को बहुत पसंद है। एक हमारे को ड्रिप सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा है, नई तकनीकी ये सबसे बड़ी है। और एक हमारे को फ्रूट के बारे में वो बताया गया है, भी धब्बे लगते थे, भी आपका बाजार में अच्छा रेट लगेगा, अच्छे सुंदर होंगे, तो इसके बारे में बताया गया है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशक्कत जारी है। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 11 में लक्ष्मी महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की ओर से लगे सिलाई प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी के वार्ड नंबर 11 में दिया जा रहा था महिलाओं को प्रशिक्षण। लक्ष्मी महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की ओर से लगे सिलाई प्रशिक्षण शिविर में 60 महिलाओं ने भाग लिया। पार्षद शहर बानो के आवास पर हुए समारोह में महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। इस मौके पर पार्षद शहर बानो, जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इशाक खान, नगर परिषद की योजना शाखा के प्रभारी सूबे सिंह यादव व संस्था अध्यक्ष लक्ष्मी सोनी आदि मौजूद थीं। यादव ने महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में बीपीएल परिवारों को गत वर्ष सिखाए गए प्रशिक्षण के छात्रवृत्ति के चेक आज भट्टा बस्ती पर वार्ड पार्षद श्रीमती शहर बानो के हाथ से ये 1500 रुपए के चेक वितरण किए गए और महिलाओं को योजनाओं की विशेष जानकारी भी दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभाग द्वारा रोजाना 3 गांव में जाकर महिलाओं को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने हिरनावाली, जौड़कियां व जंडावाली ग्राम पंचायतों में जाकर विभिन्न कार्यक्रम किए, जिसमें महिला पर्यवेक्षकों ने गाँव की महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को बाल विवाह रोकने व बिगड़ते लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या बंद करने की शपथ दिलाई। उन्होंने महिलाओं को बताया कि अगर आपके गांव या आसपास कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को देवें, ताकि इस सामाजिक बुराई पर रोक लग सके। लोगों ने जंडावाली में किशोरी बालिकाओं को शपथ दिलाई, महिलाएं भी उसमें उपस्थित थी, जिसमें उन्हें कन्या भ्रूण हत्या व बाल विवाह रोकने हेतु शपथ दिलाई गई। उसके बाद हमने एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें नारे लगाए गए लड़की बचाओ के और महिलाओं के अधिकार संबंधी जानकारी दी गई। महिलाओं व बालिकाओं के साथ साथ अन्य ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए विभाग की टीम ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जागरूकता रैली भी निकाली, जिसके माध्यम से लोगों को कन्या भ्रूण हत्या बंद करने व बाल विवाह रोकने का संदेश दिया गया। अंत
अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत हम रोजाना 3 पंचायतों में रैली निकाल रहे हैं। किशोरी बालिकाएं, समूह की महिलाएं व अन्य महिलाओं को बुलाकर उनको ये बता रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध हमारे समाज में जो बहुत फैल रहा है उसको कैसे रोकना चाहिए, हमें उसके लिए आगे आना चाहिए। बाल विवाह जो कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लड़कियों को इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि आप ऐसे अपराध में, ऐसी शादियों में शामिल ना हो और ना ही अपनी शादी करवाएं, और ना ही अगर किसी की शादी ऐसे होती है तो उसकी सूचना आप जिला प्रमुख में दे सकते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।